झारखंड एटीएस और पुलिस ने संयुक्त रूप से एक घर में छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है और आरोपी शमसुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला पाकुड़िया थाना क्षेत्र के डोमनगढ़िया गांव का है। झारखंड एटीएस को डोमनगढ़िया गांव में अवैध विस्फोटक का भंडार होने की सूचना मिली, जिसके बाद राजा मियां के घर में छापेमारी की गई। आरोपी ने बताया कि वे लोग इलाके के पत्थर खदानों में अवैध विस्फोटक की सप्लाई करते थे। आरोपी के घर से 2160 पीस डेटोनेटर और 9335 पीस जिलेटिन बरामद किया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया और दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कोडरमा से बड़ी खबर है, नाबालिग का यौन शोषण किया गया है। यौन शोषण के बाद गर्भवती हुई है नाबालिग। 1.5 महीने की गर्भवती है नाबालिग। तिलैया थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। मेडिकल जांच के लिए पीड़िता को भेजा गया है। आरोपी को पकड़ने में पुलिस की टीम जुट गई है। और गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है, अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। गांडे के मेदनी सारे गांव में यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी। 1200 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया है। 770 लीटर स्प्रिंट, 10 लीटर कैरामेल जब्त की गई है। खाली बोतल, कार्टन, नकली हेलोग्राम जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है संचालक। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और गढ़वा से बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस गिरफ्त में आए हैं 3 सड़क लुटेरे। हथियार, बाइक लूट का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। स्टेशन से घर जा रहे लोगों से लूटपाट की जाती थी। गिरोह के 2 सदस्य अभी भी फरार बताए जा रहे। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से छापेमारी लगातार जारी है। गढ़वा से बड़ी खबर इस समय, पुलिस गिरफ्त में 3 सड़क लुटेरे आए हैं। हथियार, बाइक और लूट का मोबाइल जब्त कर लिया गया। स्टेशन से घर जाते लोगों को ये लूटपाट करते थे। गिरोह के 2 सदस्य फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। जो लूटा हुआ जो बैग था वो भी बरामद कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। साथ ही इनमें से जो 2 लोग हैं जो फरार चल रहे हैं, उसमें रोहित कुमार और सालू, ये दोनों जो है रहने वाले पचपड़वा के हैं। इनकी गिरफ्तारी का प्रयास लगातार जारी है। और खबर कोडरमा से, जहां बालू माफिया बेखौफ दिख रहे हैं। तिलैया थाना क्षेत्र के विश्राम बाग की यह पूरी घटना, जहां अवैध बालू लदी गाड़ी ने सीओ की गाड़ी को धक्का मार दिया। गनीमत रही कि सीओ हलधर शेट्टी बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद सीओ ने बालू लदे 3 ट्रैक्टर को जब्त किया, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया। तीनों बालू ट्रैक्टर को तिलैया थाना क्षेत्र के हवाले कर दिया गया है। एनजीटी की रोक के बाद भी बालू का अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर सीओ छापेमारी करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। रेड में हम लोग निकले थे। तो विश्राम बाग वाले रोड में, मतलब सिंगल रोड है, वहाँ पे आ रहा था ट्रैक्टर। तो उसको पकड़ने के लिए तो चालक, वो ड्राइवर जो है वो गाड़ी छोड़ के भाग गया और हमारे गाड़ी के सामने आ गया। हालांकि हम लोग बाल बच गए, कुछ उस तरह का घटना नहीं घटी, थोड़ा बहुत क्षति हुआ है, लेकिन हमारे गार्ड जो थे वो तत्परता से जाकर के उसको रोके। उसके बाद एनजीटी का रोक लगा है, फिर भी गाड़ी बालू गाड़ी से चल रही है। एनजीटी का रोक लगा है 10 तारीख से, 10 जून से 15 अक्टूबर तक है रोक। इस बीच में बालू का अवैध ढुलाई वर्जित है, पहले भी था। चाईबासा में बालू और गिट्टी के अवैध भंडारण के खिलाफ खनन विभाग की छापेमारी अभियान लगातार जारी है। खनन विभाग और जिला प्रशासन ने मनोहरपुर क्षेत्र के डुकुडीही के निर्माणाधीन संत जेवियर स्कूल परिसर में छापेमारी की। इस दौरान 1,30,000 CFT बालू और 1,20,000 CFT गिट्टी के भंडारण को जब्त किया गया। विभाग ने कल भी चक्रधरपुर में छापेमारी करते हुए जेवियर स्कूल परिसर में स्टॉक किया हुआ 44,000 CFT बालू और 1,800 CFT गिट्टी जब्त की थी। खनन विभाग की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई से अवैध बालू और गिट्टी का भंडारण पर कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सीओ साहब, सीओ मनोहरपुर के द्वारा संयुक्त छापामारी कर
1,30,000 CFT बालू और 1,20,000 CFT गिट्टी का स्टॉक सीज किया गया है। तो सर बालू कहाँ सर? बालू और गिट्टी दोनों सेंट जेवियर स्कूल जो निर्माणाधीन है परिसर, हाँ उसके परिसर में, तो उनसे चालान की मांग की गई है। चालान वेरीफाई करके वो अगर लीगल होगा तो उतना को क्वांटिटी को छोड़ दिया जाएगा, बाकी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और धनबाद में प्रभातम मॉल के पास बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो और कांग्रेस नेता रणविजय सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिससे तनाव का माहौल पैदा हो गया। लेकिन धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया और दोनों के समर्थकों को लाठीचार्ज कर भगाया। मॉल फिलहाल बंद कर दिया गया है। पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बीते कुछ दिन पहले भी दोनों के समर्थक गाड़ी पार्किंग को लेकर आपस में भिड़ गए थे। उस घटना के बाद से दोनों नेता और समर्थकों में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर होड़ मची थी, जिससे फिर से टकराव की स्थिति का अंदाजा लगाया जा रहा था। प्रभातम मॉल के मैनेजमेंट के द्वारा सूचना दिया गया था कि 2 पक्ष के लोग आपस में यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। पुलिस ने एहतियात के तौर पे बरवाडा थाना और धनबाद थाना के फोर्स को यहाँ पे भेजा और भेज के और हम लोग भी यहाँ पे आए। आने के बाद देखे कि 2 पक्ष के लोग आपस में उलझने वाला स्थिति था, तो इसलिए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को हटाया है, उनको डिस्पर्स किया गया है यहाँ से और करीब 3 या 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ किया जाएगा और तह तक जाया जाएगा कि ये जो प्रकरण हुआ इसका कारण क्या है, इसका रूट कॉज तक हम लोग जाएंगे। हम लोग और भी लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे तो कानून एकदम सख्ती से, बहुत सख्ती से निपटेगी। ढुल्लू महतो समर्थक और कांग्रेस नेता रणविजय सिंह के पुत्र के बीच में प्रभातम मॉल में कुछ दिनों पहले गहमा-गहमी और हंगामा हुई थी और उसे लेकर लगातार सोशल मीडिया में भी एक दूसरे को नीचा दिखाने का ट्रेड चला हुआ था। लेकिन आज जो है प्रभातम मॉल में फिर से एक बार ढुल्लू महतो के समर्थक और रणविजय सिंह के समर्थक अचानक ही यहाँ पर जुट गए और दोनों के समर्थक एक दूसरे से बहसबाजी करते हुए पत्थरबाजी किए। इसके बाद पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों के समर्थकों को खदेड़ने का काम किया है। पुलिस को इसके लिए सख्ती बरतनी पड़ी और समर्थकों पर लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद ही दोनों के समर्थक जो है तो यहाँ से भाग खड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी और गोविंदपुर 1 के डीएसपी मोर्चा संभाले हुए और साथ ही साथ बरवड्डा और धनबाद थाना के पुलिस भी यहाँ पर मोर्चा संभाली हुई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 2-3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। लेकिन जिस तरीके से धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और कांग्रेस नेता रणविजय सिंह के समर्थकों में इस तरह की जश्न देखे जा रहे हैं, वह कहीं न कहीं एक बड़ी घटना को संकेत दे रही है। फिलहाल पुलिस यहाँ पर नजर बनाई हुई है और किसी तरीके से विधि व्यवस्था नहीं बिगड़े उसका ध्यान रख रही है। फिलहाल प्रभातम मॉल जो है से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। कपाली में दबंग युवकों का आतंक देखने को मिला। दुकानदार से रंगदारी मांगी गई, रंगदारी नहीं देने पर दुकानदार की पिटाई की गई। 6 युवकों ने दुकान में ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की है। सीसीटीवी में कैद ये मारपीट की तस्वीरें समा आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। और झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग जोरों पर है। एक तरफ जहां तमाम पार्टियां इस मुद्दे को उठाकर अपनी राजनीति को 2 कदम आगे ले जाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट दिखाती है। में सरना पर संग्राम, समाप्त करने की रणनीति नहीं चलेगी। सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग। सरना धर्म कोड को लेकर विरोध प्रदर्शन। आंदोलन की राह पर आदिवासी समाज। भेदभाव करना बंद करो। झारखंड में सरना कोड की मांग तेज होती जा रही है। सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग राज्य की राजनीति धुरी बनती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है।
पारंपरिक वेशभूषा और हथियार के साथ आंदोलन कर रहे आदिवासी समाज विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर धनबाद की है, जहां सोनोद संथाल समाज के बैनर तले दर्जनों आदिवासी समाज के महिला पुरुष पारंपरिक परिधान और हथियार के साथ मांदर बजाते हुए विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कंबाइंड बिल्डिंग से रणधीर वर्मा चौक तक आक्रोश मार्च निकाला और सरना धर्म कोड लागू किए बिना जनगणना नहीं होने की चेतावनी दी। ये पारंपरिक वेशभूषा है, इसको लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। ये हमारी पहचान है, ये भी हमारी पहचान है और देश में आज हमारी पहचान विलुप्त के कगार पर है। अभी पता चला है कि 25-26 में जनगणना, जातीय जनगणना होने जा रहा है, लेकिन पता चला है कि पहले अन्य के एक कॉलम हुआ करता था, अब वो अन्य कॉलम को भी हटा दिया गया है। झारखंड में करीब 27% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी अपने आप को सरना धर्म के तहत मानते हैं, लिहाजा साल 2020 में सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा में पास किया गया था। उसके बाद केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, पर केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिलने पर सियासत फिर गर्मा गई है। आदिवासी समाज ने अल्टीमेटम दिया है कि जब तक सरना आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होता, तब तक राज्य में जातीय जनगणना नहीं होने दी जाएगी। आदिवासी क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधियों को कहना चाहूंगा कि सरना कोड का मामला जहां भी फंसा हो, आप इस कोड को आप लागू करवाइए, अन्यथा आप आदिवासी एसटी क्षेत्र से आपको बाहर करने का काम करेगी आदिवासी जनता। 2027 में देश में जनगणना होने जा रही है। जब तक सरना धर्म कोड को लेकर स्थिति साफ नहीं होती, तब तक विरोध थमने के आसार नहीं है। लेकिन इतना तो साफ है कि आदिवासी समाज की पहचान को लेकर उठी इस मांग का श्रेय लेने में कोई दल पीछे नहीं दिखना चाहता। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर झारखंड सरकार तैयारी में जुट गई है। पर्यटन मंत्री ने देवघर और दुमका जिला प्रशासन के साथ बैठक की। मेले में इस साल 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर परेशानी नहीं हो, इससे लेकर अधिकारियों के साथ मंत्रियों ने बैठक की और कांवरिया पथ का भी जायजा लिया। 6 और 7 जुलाई को फिर अधिकारियों के साथ मंत्रियों की बैठक होगी। इस बार शौचालय की साफ सफाई का फीडबैक QR कोड के जरिए लिया जाएगा। मंत्री की माने तो इस बार मेले में तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कॉम्प्लेक्स जितने हैं उनको रिनोवेट करते हुए एक नया फीडबैक सिस्टम हम लोग देने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक टॉयलेट ब्लॉक का एक QR कोड और एक नंबर होगा। श्रद्धालु अगर अव्यवस्था देखेंगे तो वो वहीं से इस बात की सूचना प्रशासन को दे सकते हैं और 30 मिनट्स के अंदर में अगर उसका रिड्रेसल नहीं होता है तो हायरार्की में टॉप पर बैठे हुए लोगों तक ये सूचना जाएगी। कुल मिलाजुलाकर इस बार तकनीक, मानव सेवा और पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ बाबा के श्रद्धालुओं की सेवा करके हम बाबा की सेवा करना चाहते हैं। और अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए 250 से ज्यादा यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए देश भर में प्रार्थना और दुआओं का दौर जारी है। रांची के पहाड़ी मंदिर में भी आज मृत आत्मा की शांति के लिए हवन और जाप किया गया। इस हवन में पहाड़ी मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु शामिल रहे। अहमदाबाद विमान हादसे में 250 से ज़्यादा यात्रियों की मौत हुई है। देश भर में प्रार्थना और दुआओं का दौर जारी है। राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में भी आप देख सकते हैं कि बाकायदा इसको लेकर हवन का आयोजन किया गया है और जितने भी लोग इसे मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना से जो भी मृत आत्माएं हैं जो दुर्घटना में मर गए हैं, उसकी आत्मा की शांति हो, उसके लिए हम लोग पूर्णाहुति जो है कर रहे हैं। भगवान से, विष्णु भगवान से आग्रह कर रहे हैं कि भगवान उनको आत्मा की शांति दें। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मे न विष्णु भगवान का द्वादशी मंत्र है और इस मंत्र का जो जाप करता है उसको मृत आत्मा की शांति मिलती है। हम लोग सभी पहाड़ी बाबा से कामना करते हैं, तीनों पंडित जी लोग, कि वह मृत आत्मा को शांति मिले। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी हादसा विमान से हुई है उस स्थल पर जितने में मृतक लोग हादसा में गए हैं उनकी आत्मा की शांति मिले। भगवान देखने के पहाड़ी मंदिर से जो भी श्रद्धालु नीचे आ रहे हैं इस हवन में शामिल हो रहे हैं कि सभी की आत्मा को शांति दे। और क्या कहेंगे सर, यहाँ हवन हो रहा था, हम लोग इसमें शामिल हुए हैं विमान हादसा में।
श्रद्धांजलि के लिए। श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की जो कहते हैं कि जो भावनाएं हैं, उन तमाम मृतक जो यात्री हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। खासकर जो परिजन हैं उन परिजनों को ईश्वर शक्ति दे, संबल दे। और कहा भी जाता है कि भगवान विष्णु जगत के पालक हैं, लेकिन भोलेनाथ संहारक हैं। और सृष्टि जो चलती है संतुलन से, उसी संतुलन को लेकर पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धांजलि के तौर पर हवन का आयोजन किया गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची के IMA भवन में डॉक्टरों ने अहमदाबाद में हुई घटना पर मौन धारण करते हुए संवेदना व्यक्त की। डॉक्टर ने कहा कि दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दुर्घटना ने सभी को मारमहट किया है। मेडिकल कॉलेज के बच्चों की जान जिस तरीके से गई, उनके परिवार के साथ साथ पूरे देश में शोक की लहर है। दुखद, कुछ बोला नहीं जा सकता, कोई शब्द नहीं है। ऐसा ही बहुत तकलीफ देह है और लगता है कि पूरा देश स्तब्ध हो गया है। बहुत बड़ा संवेदना है, बहुत दुखद स्थिति है। ईश्वर उन लोगों की आत्मा को शांति दें और भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा न घटे। हम बहुत ही स्तब्ध हैं। हम कल जैसे हुआ हमें पता चलना शुरू हुआ, हमें अहमदाबाद में बहुत स्टूडेंट्स भी थे जो अपना जितने भी वीडियोस वो लोग बना पाए हम लोगों को भेजना शुरू किया। देख के तो हमें आश्चर्य ही नहीं हुआ कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट वो डॉक्टर बनने की राह पर थे, बनने जा रहे थे, क्या कि इंटर्न सब थे, और वो इंटर्न मतलब कि अब डॉक्टर बन गए, और वो लोग खाना खा रहे थे और अचानक से उन लोगों के हॉस्टल में घुस गया विमान का एक टुकड़ा। आप सोच सकते हैं उसमें 4-5 सुन रहे कि मरे भी हैं और 50 से ऊपर घायल थे। तो उनकी किसी भी माँ ने नहीं सोचा होगा मेरा बेटा जो आज जाके समाज की सेवा करेगा और हमारे घर का एक चिराग है, बहुत नाम रोशन करेगा, तो वो इस तरह बुझ जाएगा। तो उनके लिए बहुत दुख है। और जैसे बताया, एक डॉक्टर थे, उदयपुर के मेडिकल कॉलेज के HOD हैं, अपने 3 बच्चे और उनके पति वो भी जा रहे थे, प्रदीप जोशी उनके पति हैं, उनका भी डेथ हो। उनके प्रति हमारी गहरी श्रद्धांजलि है, उनके परिवार के प्रति संवेदना है। और ये दुर्घटना देखने के लिए शायद जीवन में हमको लगता है कि जिस तरह का बॉडी देख रहे हैं व्हाट्सएप में, ये मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग अपने जीवन में कभी देखे होंगे। बहुत ही कष्टकारी लगता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर भी।